आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का समय भी युवावस्था ही है। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। उन्होंने तान्य के रूप में कहा, हमारे वैज्ञानिक तो चंद्रमा पर पहुंच गए और आप लोग पहुंच गए रसतल में, और आप अध्यात्म विज्ञान रूपी काल्पनिक ज्ञान को बड़ा बताते हो। मैंने कहा, बेटा आपकी बात ठीक है, परंतु जहाँ सच्चाई है वहाँ तो वैसा ही है जैसा मैंने कहा। इससे वे और उत्तेजित हो गए और मेरी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप ही सच्चाई बताने निकले हैं क्या? दूसरे बड़े बड़े मठाधीश क्या कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे यही बातें सुनने को मिलेगी। मैंने कहा, देखो बेटा, जैसा चाहो प्रमाण पत्र दे जाना, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, परंतु प्रमाण पत्र देने से पहले मेरी बात तो सुनो। तो वे कुछ शांत हुए और सुनने समझने के लिए तैयार हो गए। मैंने कुंडलनी, महाविज्ञान, योग दर्शन और शक्तिपात की बात समझाकर इस संबंध की पुस्तकें उन्हें दे दी। वे पुस्तकें अपने हॉस्टल में ले गए। उन्होंने और उनके कई साथियों ने उन्हें पढ़ा। इसके बाद करीब 25-26 छात्र मेरे पास आए और बोले कि पुस्तकों में जो लिखा है उसकी अनुभूति जब तक हमें नहीं होती हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा, कोई भी नहीं मानेगा। जिस प्रकार ध्यान की विधि मैंने बताई, वे मेरे सामने बैठकर ध्यान करने लगे। जो ही मन शांत हुआ, उन्हें कुछ आनंद आने लगा। जो ही वे लोग मानसिक रूप से तैयार हुए, शक्तिपात की लहर उनमें प्रवेश कर गई और सभी को योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगी। करीब आधे घंटे तक मुद्राएं बंद हो गई। मैंने उनसे पूछा, आप लोग ये कैसी कसरत करने लगे हो? क्या मेरा कमरा खेल का मैदान है क्या? लड़कों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। कहने लगे, हमने नहीं किया, ये तो हमारी इच्छा के विपरीत हो गया। मैंने कहा, मैं देख रहा था आप ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपके आदेश के अनुसार आंख बंद करके हमेशा की तरह आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि अचानक अंदर ये क्रियाएं करवाई जाने लगी। हमने आंखें खोलने का प्रयास भी किया, परंतु आंखें नहीं खुली। शरीर को मजबूती से रोकने का प्रयास किया, परंतु नहीं रोक सके। आखिर सोचा, होने दो, देखेंगे आगे क्या होता है। अब हम अपने आप आंखें बंद हो गई। कोई अंदर से निर्देश दे रहा था, उसी कारण से ही हो रही थी। अंदर कौन दिशा निर्देश दे रहा था हमें दिखाई नहीं दिया। तब मैंने कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि अंदर कोई ऐसी शक्ति भी है जो आपको अपनी इच्छा से चला सकती है। वे बोले, अब इसमें तर्क की गुंजाइश ही नहीं है। मैंने कहा, फिर अंदर वाले से गहरी दोस्ती कर लो, वह आपको बहुत कुछ बताएगा। इसके बाद शाम 5 से 6 बजे तक वे रोज आकर ध्यान करते और सभी को विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं होती। जो ही कुंडलनी आज्ञा चक्र के निकट पहुंची या प्राणायाम स्वत होने लगा, तब मैंने कहा कि इस दीक्षा में मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। आज्ञा चक्र तक तो हठ योग से भी काम चल जाता है, परंतु आज्ञा चक्र का भेदन करके पर ब्रह्मा सत प्लस चित प्लस आनंद सचिदानंद घन के जगत में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त मंत्र का जप ध्यान के साथ नितांत जरूरी है। तब तक वे सभी मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। दीक्षा के बाद थोड़े दिनों में ही उनकी समाधि लगने लगी। तब तक दिन मैंने उनसे कहा, बेटा अब जो भी प्रमाण पत्र देना चाहो दे दो, मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूँ। लड़के बहुत ही शर्मिंदा हुए और बोले, गुरुजी आप हमें कुछ भी कहे, हम निर्दोष थे। क्या भारत के आध्यात्मिक जगत में यह ज्ञान करवाया जा रहा है? अतः मेरी यह मान्यता है कि जब संसार के लाखों युवा अपनी आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि करके भौतिक विज्ञान पर शोध कार्य करेंगे, तो भौतिक विज्ञान की असंख्य समस्याएं सुलझ जाएगी। मैं सामूहिक दीक्षा देता हूँ उस परम सत्ता के लिए, 1 लाख लोगों को चेतन करने के लिए। एक क्षण के समय
को भी आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे सामने 1 लाख लोग दीक्षा लेने बैठे हैं तो उनमें से भी सकारात्मक लोग एक साथ चेतन हो जाएंगे, चाहे उनकी संख्या कितनी भी अधिक क्यों न हो। सामूहिक शक्तिपात दीक्षा बिना विश्व शांति असंभव है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।